23 मार्च वाला आरबीआई असिस्टेंट वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन सा करना है? 11 से लेकर 15 तक वाला करना है आपको। ठीक है श्वेता, मिल गया ना आपको? ओके चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है, ध्यान रखना सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मतलब आपको ये बात नहीं बताई गई है कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कितने लोग हैं। एक्चुअली कितने लोग हैं वो आपको बताया नहीं गया। चलो ठीक है, पहले ट्राई कर लो, पहले खुद ट्राई कर लो फिर मैं निकालता हूँ। गिवन तो मैंने वैसे सारे सारे लिख दिए, पर थोड़ा सा आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो डाउट नहीं पूछ पाओगे, तो ऐसे ही फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं।
चलो मैं भी निकालते रहता हूँ, वैसे आप लोग भी निकालते रहो। अच्छा स्टार्ट कहाँ से किया वैसे, स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट कहाँ से किया निखिल? डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्यों? पहले डब्ल्यू से किया था क्योंकि थर्ड बिगिनिंग एंड, तो वो हाँ नहीं बना, तो फिर एस से स्टार्ट किया, और फिर नहीं बन गया। देखो डब्ल्यू का क्या दिया है कि डब्ल्यू किसी एंड से तीसरा है, मतलब डब्ल्यू राइट हैंड से भी तीसरा हो सकता है, लेफ्ट हैंड से भी तीसरा हो सकता है। तो देखो मैंने ऐसे कैसे लिखा है, एस का तो क्लियर कट है कि वो लेफ्ट हैंड से 8th पोजीशन पे है, बट डब्ल्यू का ये बात कंफर्म नहीं है कि वो कौन से एंड से दिया है। तो ये दोनों डेटा मेरा हो जाता है कंप्लीट, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी कवर कर ली। ठीक है, अभी एस का देखो 4th लेफ्ट दिया है, 1 2 3 4, एस के 4th लेफ्ट में आर है, ठीक है, और एस के 6th राइट में क्यू है, सिक्स राइट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्यू के 4th लेफ्ट में टी है, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी, देखो क्यू, सॉरी डब्ल्यू और वी के बीच में 6 लोग होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से 6 लोग काउंट करता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सॉरी, तो एक्चुअली ऊपर 6 लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा श्वेता म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, बहुत आवाज आ रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं 6 लोग काउंट करूंगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं 6 लोग काउंट करूं तो यहाँ पे टी आ जाएगा, इसीलिए ऊपर वाला जो जगह है, ऊपर वाला जो प्लेस है वो रॉन्ग है। अब मुझे सिर्फ नीचे वाले प्लेस को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिर्फ नीचे वाले प्लेस को चेक करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले केस में अभी भी मुझे ये नहीं पता कि डब्ल्यू जो है वो कहाँ पर है, तो मैं 6 प्लेस यहाँ पे लिख नहीं सकता। और क्यू और पी का सीन क्या है, क्यू और पी का भी अभी मैं लिख सकता हूँ वैसे, एस टी और यू के, एस और टी के बीच में यू है। अरे यार, ये फैन चालू कर। एस और टी के यू के बीच में है, एस और टी के बीच में यू है, और यू के सेकेंड राइट में वी है, तो सेकेंड राइट में वी हो गया, और डब्ल्यू और वी के बीच में 6 लोग हैं, तो वी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, और डब्ल्यू और वी के बीच में 6 लोग हो गए, और क्यू और पी तो यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये वाला तो ऊपर वाला तो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर क्यू और पी के बीच में 2 लोग यहाँ पे बचे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वी आ गया। देखो पूरा का पूरा बन गया, पूरा का पूरा बन गया। सर नीचे फिर से वाला जो, बताओ एक टाइम। फिर से बताओ, चलो एक काम करते, फिर से स्टार्ट करते इसको जरा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया? W2। हाँ सबसे पहले ये किया है, सबसे पहले ये किया है, एस को लिखा है, लेफ्ट हैंड से 8th है वो, कहाँ से 8th है? लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट से। बराबर है। फिर इसके बाद क्या किया, सेकंड, सेकंड डब्लू को बिठाया,
अब देखो W जो एंड से थर्ड पे, मतलब वो कोई भी एंड पे हो सकता है, मतलब वो ये वाले एंड पे भी हो सकता है कि सर W को अगर मैंने यहाँ पे लिखूं तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। या फिर W को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो भी चलेगा क्या? हाँ ये भी चलेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने दो बार दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले ली। एक केस में W जो है लेफ्ट हैंड में है और एक केस में W जो है राइट हैंड में। ठीक है, इसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या किया? बताओ वो निखिल। हाँ क्या बोल रहे हो? इसके बाद वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। चलो इसके बाद ये किया हम लोगों ने, क्योंकि एस का प्लेस मुझे पता है, तो फोर्थ लेफ्ट में कौन है? आर है। 1 2 3 4 आर यहाँ पे आ जाएगा, सेम प्लेस। ठीक है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद जो है ये किया, क्योंकि एस का प्लेस मुझे पता है तो क्यू लिख सकता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, या दोनों जगह पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस का प्लेस पता है तो क्यू लिख सकता हूँ। अब क्यू का प्लेस पता है तो मैं टी लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 टी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। अब टी का प्लेस पता है, एस का प्लेस पता है, तो मैं बीच में यू लिख सकता हूँ, है ना? बीच में यू लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यू का प्लेस पता है तो मैं वी लिख सकता हूँ सेकेंड राइट में, सेकेंड राइट में। ठीक है, अब देखो क्यू और पी के बीच में दो लोग हैं। अगर मैं यहाँ से क्यू और पी मिटाने की कोशिश करूँ तो वी बीच में आ जाएगा, मतलब पी जो है वो आपका ये साइड में, पी जो है वो आपका ये साइड में है। ठीक है, पी जो है वो आपका ये साइड में है। और फिर लास्ट में देखो एक ही डेटा बचता है कि W और V के बीच में 6 लोग हैं, तो W यहाँ पर है इस केस में। तो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे जगह बचा ही नहीं, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला इक्वेशन हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि आपके पास V को बिठाने के लिए, सॉरी, W और V को बिठाने के लिए जगह नहीं है ना? W और V के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं एक्चुअली W और V में, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और अगर मैं नीचे वाले केस में पढ़ूं तो W V यहाँ पर है, W यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो W प्रॉपर आ जाएगा आपका 6 लोगों के बाद में। ठीक है, 6 लोगों के बाद में जो है वो आपका W आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 6। ठीक है, ठीक है, देखो नंबर भी मैंने प्रॉपर दे दिया है कि कौन सा नंबर पहले यूज हुआ है, कौन सा नंबर बाद में। चलो इसके 5 क्वेश्चन के जरा आंसर्स फटाफट लिख लो तो। अरे मैंने बंद कर दिया, क्या हुआ? अच्छा क्या है इसके क्वेश्चंस? क्या है क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो? रो में कितने लोग बैठे टोटल? 20। 20 लोग बैठे। चलो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। थर्ड राइट ऑफ क्यू कौन है? क्यू के थर्ड राइट में कौन है? P। पी है, परफेक्ट एकदम। इमीडिएट लेफ्ट कौन है? पी के, पी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? पी के क्यों? इमीडिएट लेफ्ट कौन है? कोई भी नहीं है ना। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? कोई भी नहीं है ना, खाली जगह है ना। ये देखो ना, ये खाली जगह है ना, हाँ ये कोई भी नहीं है ना, तो नन ऑफ दीज आएगा। ये कोई भी नहीं बैठा है उसके जगह पे। इमीडिएट लेफ्ट मतलब ठीक उसके बाजू में, उसके बाजू में तो कोई भी नहीं है ना। मालूम। हाँ, क्यू एस के थर्ड राइट में कौन है? एस के थर्ड राइट में कौन है? ये एस है। फर्स्ट राइट, V। सेकंड राइट, थर्ड राइट वी है। ये ठीक है, ये सर। और लास्ट वाला क्वेश्चन
आर का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एस क्या है? आर का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एस क्या है? 4 to the left. 4 टू द लेफ्ट, fourth left. एकदम सही। तो आई थिंक आप लोग के पांचों क्वेश्चन अगर ये बन जाएगा तो एकदम राइट आएगा आपका। चलो ठीक है, ठीक है, आज अपने को यही करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करना है। तो अब आ जाओ आप लोग 22 वाले मार्च पे। अच्छा, इसमें एक ही है फिलहाल तो। अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया था, क्योंकि कैसे सॉल्व करने में टाइम लगता है। कैसे 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 बनता है। जे और आई तो बन गया मेरा, जे और आई तो बन गया। इसके बाद में कौन सा डेटा, मतलब आई थिंक ये सारे डेटा मेरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद आर के 2 प्लेस अवे है आई, और आर जो है एक्सट्रीम एंड में है, तो ऑफकोर्स आर जो है यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों हो गया मेरा। और सी के इमीडिएट राइट में आ रहे, तो सी ऑफकोर्स यहीं पर होगा, ताकि आर जो है उसके बाजू में आ जाए। और राइट में होने के लिए सी का साउथ में होना जरूरी है, सी का साउथ में देखना जरूरी है, तभी सी के इमीडिएट राइट में आर होगा, वरना ये लेफ्ट साइड हो जाता है एक्चुअली, अगर मैं नॉर्थ में देखूंगा तो। सर ठीक है, बोलो बोलो। क्वेश्चन में आर इमीडिएट एंड में नहीं है, ऐसा दिया है। एंड में नहीं है ऐसा दिया है? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, आर हु इज नॉट सीटेड, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्या हो गया, कहाँ पे गए? अच्छा अच्छा, ये एंड में नहीं होना चाहिए, ओके ओके। तो मतलब मेरे ख्याल से तो आर जो है यहाँ पे आ जाएगा फिर। ठीक है, और सी जो है यहाँ पे आ जाएगा, और सी जो है नॉर्थ में देखेगा, ताकि इमीडिएट राइट जो है वो आर उसका बन जाए। ठीक है। फिर एम के सेकंड इसमें सी है, तो एम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे बैठा है तो जगह नहीं है। ठीक है, और आई के जो नेबर है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब सी नॉर्थ में देख रहा है, तो एम भी नॉर्थ में देखेगा आपका। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आर के थर्ड लेफ्ट में ओ है, तो इधर तो थर्ड लेफ्ट के जगह नहीं बचा, बट इधर थर्ड लेफ्ट बचा है ओ। अगर लेफ्ट है तो मतलब ये साउथ में देख रहा है, क्योंकि जनरली वो राइट हो जाता है, अगर मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ तो ये लेफ्ट में देखेगा आर। ठीक है, आर के राइट में डी है। अब आर का जो राइट है वो ये साइड है। ठीक है, सॉरी, आर का राइट ये साइड है, एक ही जगह बचा है, तो मैं एक ही जगह बचा है तो डी को लिख देता हूँ। ठीक है ना, आर का राइट इधर है, वो इमीडिएट राइट नहीं कहा है, वो बस बोला है कि राइट में होना चाहिए। पी जो है एंड में देख रहा है, तो पी जो है एंड में, सॉरी नहीं होना चाहिए, सॉरी नहीं होना चाहिए। पी अगर एंड में नहीं होना चाहिए, तो पी के लिए एक ही जगह बचा है, वो है ये। और एक बंदा और कौन बचा, एक बंदा और कौन बचा यहाँ पे, एक बंदा कौन बचा, जे आई 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 भी हो गया है, ओ हो गया है, डी हो गया है, सी हो गया, आर पी क्यू, क्यू और क्यू बचा है ना, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। Q. ठीक है, डी और सी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो सी नॉर्थ में देख रहा है तो डी भी नॉर्थ में देखेगा। ठीक है, ये भी हो गया। क्यू के राइट में जे है, तो क्यू के अगर राइट में जे है, ये साइड अगर क्यू का राइट है, तो क्यू मतलब साउथ में देखेगा, तभी ये साइड राइट बनेगा उसका। और ओ और पी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम, एम नॉर्थ में दे, सॉरी एम साउथ नॉर्थ में देख रहा है, तो ओ और पी दोनों भी साउथ में देखेंगे। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो लाइन से बना है, एक भी मैंने बीच में से नहीं उठाया, तो आप इसको लाइन से भी अगर सीक्वेंस दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लाइन से भी अगर आप सीक्वेंस दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो इतना मतलब सिंपल ही होता है, प्री एग्जाम में चीजें ऐसी ही सिंपल ही आती है, एक्चुअली प्री एग्जाम में इससे भी ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है ना, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ना नोट्स बनाते टाइम पे ये लिख देना कि अवे का मतलब क्या है। अगर मैं 3 अवे बोल रहा हूँ, 3 अवे का मतलब है कि ए से 3 अवे का मतलब क्या, 1 2 3, मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा। बी इज 3 अवे फ्रॉम एम, फ्रॉम ए। अगर ये सेंटेंस दिया है तो ए का इसका मतलब है कि ए से बी 3 दूर है, मतलब 1 2 3, बस ऐसे आ जाएगा। तो ये जो कुछ चीजें जो आपको नई नई दिख रही है ना, नया नया वर्ड्स दिख रहा है, नया नया सेंटेंस दिख रहा है ना, वो हमेशा नोट डाउन करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ उसका प्रॉपर। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन और फटाफट करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और फटाफट करेंगे। अभी जो पीडीएफ मैंने भेजा, पीडीएफ जरा ओपन कर लो, जो मैंने पीडीएफ भेजा वो ओपन कर लो। उसी का शायद हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक सिंपल ही है क्योंकि छोटे छोटे गिवन डेटा दिया है इन लोग ने। ठीक है, कितने लोग हैं? 9% है। आर सिटिंग इन अ रो और फेसिंग नॉर्थ। चलो ठीक है, जो पीडीएफ मैंने भेजा उसका पहला क्वेश्चन 9% है। सब लोग एक रो में बैठे, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। और गिवन जो जो दिया वो लिख लो जरा। इट इज नो दैट द चेतु इज एग्जैक्टली इन द मिडल and there is no person to the right of Ishita. इशिता के राइट में कोई भी नहीं है। ठीक है ना, नो वन ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। या फिर इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि इशिता जो है वो राइट एंड में है। ठीक है ना, राइट एंड में है। दोना is to the fourth right of फेरिया। फिर गौरव। चलो ये आप लोग को सॉल्व करना है क्योंकि ये इजी है। गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों नेबर है, ये दोनों नेबर है। ईशा इज द नेबर ऑफ दोना बट नॉट ऑफ चेनू। अच्छा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है इसमें। हरीश एंड में नहीं बैठता है। दोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर चेनू और इशिता, नहीं बैठता है। और अन्नू इज सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश। चलो ठीक है, आई थिंक गिवन डेटा सारा का सारा हो गया। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग जितने भी पीडीएफ के क्वेश्चन है वो होमवर्क करोगे क्योंकि कल छुट्टी रहेगा। और थर्सडे को सपोज कुछ डाउट रहेगा तो जरूर पूछना, वरना हम लोग थर्सडे को जो है मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले फिर। चलो कितने लोग हैं? 9 लोग थे। चलो अभी आप लोग जरा बताओ, आप लोग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? चलो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मिडल। हाँ, चेनू इज द मिडल, तो एकदम मिडल में मैं लिख सकता हूँ, उसको कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद ये मेरा हो गया। राइट हैंड। इशिता राइट हैंड में है, इशिता राइट हैंड में, इशिता राइट हैंड में है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ओके। फिर अब कहाँ से स्टार्ट करें? अब तो अटक गए शायद हम लोग। आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी शायद हम लोग को लेकर चलनी पड़ेगी।
ओके हाँ, अब ये देखो, ये वाला और ये वाला लाइन, अब ये दोनों को साथ में पढ़ो, ठीक है ना। अब ये दोनों लाइन को साथ में पढ़ो जरा, कि फेरिया के फोर्थ राइट में दोना होना चाहिए, और दोना जो है चेनू और इशिता के बाजू में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों जगह पे नहीं आएगा वो, ये तीन जगह पर नहीं आने वाला है दोना, ठीक है ना। तो अगर मैंने मान लो फेरिया को इधर रखा तो दोनों यहाँ पर आ जाएगा, नहीं हो सकता। फेरिया को यहाँ पे रखा तो दोनों यहाँ पे आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। फेरिया को अगर यहाँ पे रखा तो दोनों यहाँ पे, मतलब एक ही जगह है जहां पर मैं इन दोनों को रख सकता हूँ, बराबर है, सही लिखा है मैंने। ठीक है ना, जरा चेक कर लो आप लोग भी जरा देख लो हाँ सर। कि अगर मैं और किसी जगह पे भी फेरिया को रखता हूँ ना, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। अगर मैं और जो किसी भी जगह पे फेरिया को रखता हूँ ना, तो दोनों जो है वो चेनू और इशिता के बाजू में आ जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो ये देखो, ये दोनों मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, इशिता के नेबर में दोनों होना चाहिए, ईशा के, सॉरी, और ईशा जो है वो चेनू के बाजू में नहीं होनी चाहिए, तो ईशा जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ईशा जो है यहाँ, क्योंकि वो चेनू के बाजू में नहीं होनी चाहिए, बराबर है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको धीरे धीरे अंदाजा लगते जाएगा चीजों का, ठीक है ना, आप तभी चीजों को कैच कर पाओगे। चलो, और बताओ, और बताओ। आई थिंक ज्यादा डेटा बचा नहीं है, और मुझे ज्यादा डेटा क्या, तीन ही तो डेटा बचा है, तीन ही तो डेटा बचा है, एक ये वाला, एक ये वाला। गौरव एंड हरीश हाँ, गौरव और हरीश का क्या, नेबर है ना वो? नेबर है, मतलब बाजू बाजू में होने चाहिए ना। तो बाजू बाजू में होने के लिए मेरे पास यही दोनों जगह है, यही दो जगह है जहाँ पे बाजू बाजू में हो सकते हैं। तो हरीश को किधर लिखो और गौरव को किधर लिखूं। गौरव का एंड में और बाजू में हरीश को। हाँ, गौरव एंड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि हरीश जो है एंड में नहीं होना चाहिए, और हरीश जो है यहाँ पे आ जाएगा। और हरीश के सेकंड राइट में कौन है, अन्नू है, तो अन्नू यहाँ पे आ जाएगी। और एक पर्सन कौन बचा, एक पर्सन इस केस में कौन बचा है, बबलू, तो बबलू आ जाएगा यहाँ पे। देखो एकदम 9 के 9 लोगों का प्लेस जो है मुझे इजीली मिल गया, ठीक है। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, देखो मैंने क्या किया, ये जो थर्ड वाला है ना, ये और ये दोनों को साथ में कंसिडर किया, वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, कि आप जो है इन दोनों चीजों को क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वरना फेरिया को बैठाने के बहुत जगह मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, फर्स्ट प्लेस पे भी, सेकंड प्लेस पे भी, थर्ड, फर्स्ट नहीं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे, ये तीनों जगह पे आप फेरिया को बिठा सकते थे, जब तक मुझे ये वाला डेटा नहीं पता था। चलो, इसका क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है चेनू के, कौन है इमीडिएट लेफ्ट में, कौन है, अनु। अनु है, एकदम राइट। फिर अगर मैं पूछूं कि करके बबलू और ईशा के बीच में कौन बैठा है, दोनों। बबलू और ईशा के बीच में दोना बैठा है, चलो ठीक है। फिर थर्ड राइट ऑफ हरीश कौन है, चीनी। शेनू है, बराबर। और हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ द रो, लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ द रो कौन है, गौरव है ना, ये लेफ्ट पार्ट है ना, ये राइट है। तो लेफ्ट मोस्ट कौन हो गया आपका, लेफ्ट मोस्ट कौन हो गया आपका, गौरव हो गया, ठीक है। तो अभी देखो आपको क्या करना है, कि ये जो सेट है ना, 5-5 क्वेश्चन का एक एक सेट है, आप लोग को इसके कुछ नहीं तो भी 50 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 10 सेट, ठीक है ना। 10 सेट मतलब 55 क्वेश्चन तक आप लोगों को कंप्लीट करने, कहाँ तक कंप्लीट करने होमवर्क में, इसको क्लियर करूं मैं, हाँ इसको क्लियर कर देता हूँ।
55 तक आपको कंप्लीट करना है। 5 क्वेश्चन अपने हो गए, मतलब बाकी के 50 क्वेश्चन, इसका मतलब 10 सेट आपको कंप्लीट करना है। ये